हाय, गुड मॉर्निंग। लेक्चर 8 हम थर्मोडायनेमिक्स का शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले ही क्लासेस में लेक्चर 7 तक हमने थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ा, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा है, हीट ऑफ रिएक्शन की डिटेल हमने पढ़ी थी। कैलोरीफिक वैल्यूज हमने इसमें की, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये है तो हीट ऑफ रिएक्शन ही, लेकिन इसके बहुत सारे टाइप्स थे जो कि हम अब एप्लीकेशन में देखेंगे और न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करेंगे। इसके अलावा हमने लेवोजियर लॉ पढ़ा था। क्या करते थे हम उस लेवोजियर लॉ में? जस्ट इक्वेशन को उल्टा कर देते थे। ए इज गिविंग यू बी, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू मान लो -50 किलो कैलोरी है पर मोल। हीट ऑफ रिएक्शन अगर गिवन है तो इसी को अगर मैं ऑपोजिट कर देता हूं, बी इज गिविंग यू ए, सेम कंडीशन में अगर ये सॉलिड है तो यहां सॉलिड लेना है, अगर ये गैसियस है तो यहां गैसियस लेना है। तब ये डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा। बस इतना सा है लेवोजियर लॉ, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हमने हेसेस लॉ एक पढ़ा था। हेसेस लॉ में इनफैक्ट केमिकल रिएक्शन को हम एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह से डील करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम उसी तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है x plus y is giving you 50 plus z। तो मैं इस इक्वेशन को 1 मानकर किसी सेकंड इक्वेशन के साथ डील जैसे अलजेब्रा में करता हूं, ऐसे यहां पर केमिकल रिएक्शन को डील कर सकता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई 6 करता हूं तो 6x plus 6y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई z। इस इक्वेशन को कभी मैं माइनस करता हूं तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। माइनस साइन लगने का मतलब है -x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर ये माइनस हो गया -50 माइनस जेड। ये सारी इक्वेशन को इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, साइन फिर चेंज हो जाएंगे। जो अलजेब्रा की इक्वेशन के साथ करते हो वही इस केमिकल इक्वेशन के साथ करनी है। जैसे C प्लस O2 गिविंग यू CO2, ये गैसियस हो गया। ये हमारे पास सॉलिड है, ये गैसियस है। इसके लिए कोई डेल्टा एच की वैल्यू है, बस डेल्टा एच भी साथ में ध्यान रखना है। जो भी है वॉट एवर द वैल्यू इज, मान लो +x किलो कैलोरी पर मोल है। इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाइड बाई 3 करता हूं तो इस डेटा को भी आपको मल्टीप्लाइड बाई 3 करना पड़ेगा। फिर इस इक्वेशन को दूसरी के साथ हम प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, जो भी कुछ कर सकते हैं हम, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ कर सकते हैं, और अपनी मर्जी की एक इक्वेशन निकाल सकते हैं डिजायरेबल। तो हमारे पास उस केमिकल रिएक्शन के लिए डेटा आ जाएगा, डेल्टा एच आ जाएगा, जो हमने केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकली किया ही नहीं। ये इनफैक्ट हेसेस लॉ की सही एप्लीकेशन है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हेसेस लॉ की एप्लीकेशन। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हम कराते ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात आती है एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। जो हेसेस लॉ है उसकी एप्लीकेशन, हम बहुत सारी बॉन्ड फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं हेसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कह सकते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन हम जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले ये डेफिनेशंस क्लियर अगर होंगी तब आप ये सारी चीज बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। अगर किसी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही नहीं पता लग रही है तो वो सही से नहीं कर पाएगा इसको। सही से क्या, गलत से भी नहीं कर पाएगा। किसी कंपाउंड का 1 मोल उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाना फॉर्मेशन कहलाता है। 1 मोल बनाना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाना है, बस। ऐसा नहीं कि किसी भी वाटर है, वाटर किसी भी रिएक्शन में बन रहा है तो उसका डेल्टा एच हमने ले लिया, नहीं। वाटर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बनना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन ऑक्सीजन से बनना चाहिए। ग्लूकोज अगर बनाना है तो ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कुछ ना हो केमिकल इक्वेशन में, तब उस इक्वेशन को मैं यूज कर सकता हूं। अगर राइट हैंड पर 1 मोल है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन उसका डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा, प्लस हो या माइनस हो। हीट इवॉल्व हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो वो एक अलग बात है बिल्कुल।
तो हम बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं जो हमने सचमुच में प्रैक्टिकली नहीं किए, लेकिन उनकी डेल्टा एच की वैल्यू हम सोच सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ एक न्यूमेरिकल जिसमें ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। एक एप्लीकेशन तो ये हो गई। देखो, दिस कैन बी डन यूजिंग एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ कंपाउंड। फॉर्मेशन निकाल रहे हैं हम, यूज कर रहे हैं कंबशन, और भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन तो ये हो गई। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी चाहिए। 11th क्लास में आपका रिटर्न में ये क्वेश्चन आता है कि आप एप्लीकेशन लिखो हेसेस लॉ की। डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं दुनिया में जो इतना स्लो चल रहे हैं कि उनका पूरा करने का इंतजार आप कब तक करोगे। एक साल में अगर कोई कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन एक्स प्लस वाई, काइनेटिकली बड़े स्लो होते हैं कुछ रिएक्शन। मान लो ये Z बन रहा है, रिएक्शन तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन अगर जब मैं X टेस्ट ट्यूब में लेता हूं, Y मिक्स कर देता हूं इसमें, और X पहले से मौजूद था, रिएक्शन का पूरा होने का इंतजार एक साल तक कोई नहीं कर सकता, या एक साल तो बहुत बड़ी बात है, 3 दिन नहीं कर पाएगा कोई, तो बड़ा मुश्किल काम है। जो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है उन्हें हम परफॉर्म कराते ही नहीं है, हम उनको इनडायरेक्टली हेसेस लॉ अप्लाई करके 3-4 और दूसरे रिएक्शन जो जल्दी हो जाते हैं उनका अलजेब्रिक सम करके, मान लो मुझे ये x प्लस वाई इक्वल टू जेड मिल गया, तो वही काम जो मैंने इक्वेशन के साथ किया वही उसके डेटा के साथ कर दिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि डेल्टा एच क्या है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो बड़े स्लो रिएक्शन है उनके लिए ये कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एलोट्रोपिक फॉर्म टू अनदर, मान लो कार्बन डायमंड है, कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो, प्रैक्टिकली ये करना बड़ा मुश्किल है, टेम्परेचर फैक्टर हो सकता है। दूसरी बात ये, कई बार बहुत सारी बहुत कॉस्टली चीजें होती हैं, उसको हम खराब नहीं करना चाहते। 1 मोल कहाँ लेकर के करोगे, फिर डेल्टा एच कैलकुलेट करोगे, ये खराब हो जाएगा। तो हम बहुत सारे दूसरे जो डेटा पहले से हमारे पास अवेलेबल हैं उससे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है जिससे हम डिसाइड करते हैं ट्रांजिशन एनर्जी, जिसे हम कहते हैं एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म। बॉन्ड एनर्जीज पता कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। बॉन्ड एनर्जी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं हमारे पास, जैसे आपको कहा जाए वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, हेसेस लॉ की हेल्प से ये बता सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते, अगर वो एग्जिस्ट करते तब उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती, तो थ्योरेटिकल वैल्यू, प्रैक्टिकली तो वो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हेसेस लॉ इस्तेमाल किया जाता है। एक एप्लीकेशन ये हो गई। रेजोनेंस एनर्जी, आपने रेजोनेंस पढ़ा था बॉन्डिंग में। रेजोनेंस एनर्जी दो स्टेट्स होती हैं, एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और एक कैनोनिकल फॉर्म होती है। एक स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का कैनोनिकल फॉर्म एंड उसका रेजोनेंस हाइब्रिड, उन दोनों की एनर्जी का अंतर रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। ये डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। रेजोनेंस एनर्जी किसे बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर जिन्हें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हम बॉन्ड लिखते हैं, उन दोनों की एनर्जी का अंतर बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी। ये रेजोनेंस एनर्जी हम सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से, थर्मोकेमिस्ट्री की मदद से निकाल सकते हैं। हम हेसेस लॉ की मदद से ये निकाल पाते हैं और हमारे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है। लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं किसी की, सपोज करते हैं सॉलिड है हमारे पास कोई 1 मोल NaCl है, उसको मैं हीट करके गैसियस स्टेट में, Na पॉजिटिव गैसियस NaCl था मेरे पास, ये सॉलिड स्टेट में था, हमने इसको हीट करके Na पॉजिटिव गैसियस प्लस Cl नेगेटिव गैसियस बना दिया। सेपरेट करने में जो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी डेल्टा एच, ये वाला हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा लेटिस एनर्जी। आपने पढ़ रखी है डेफिनेशन इसकी, या रिवर्स कर दो गैसियस स्टेट से
सॉलिड बनाने में जो एनर्जी लिबरेट होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये यूज करते हुए, हेसेस लॉ करते हुए। तो ये तो एप्लीकेशन हुई। अब हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हमें करने हैं। उससे पहले हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है या बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ भी रखी है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार रिवाइज करके फिर आपको एक दो न्यूमेरिकल बताता हूँ। बड़े आसान है, अगर डेफिनेशन क्लियर करके पढ़ोगे तो बहुत आसान है। अगर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल करोगे तो यही नहीं पता चलेगा कि हमें कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल। पहली बात तो ये है कि 1 मोल लेना है। बॉन्ड एनर्जी की अगर आप बात करते हो तो 1 मोल कोई भी कंपाउंड लिया हमने, एक पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड लिया, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गैसियस स्टेट में होना चाहिए ये सब्सटेंस। अगर आप चाहते हो कि मान लो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंसीडर करना चाहते हो तो, या क्लोरीन की कंसीडर करना चाहते हो तो, क्लोरीन तो लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में जब मैं बॉन्ड तोड़ूंगा एनर्जी तो तब भी देनी पड़ेगी, लेकिन उसको नाम बॉन्ड एनर्जी नहीं देंगे। क्या बोलेंगे हम, गैसियस स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है, हमने बॉन्ड तोड़ा और गैसियस स्टेट के ही एटम बनाए, ये भी लिक्विड सॉलिड में नहीं होना चाहिए, ये भी गैसियस ही होना चाहिए, Cl गैसियस। अब गैसियस कंपाउंड से गैसियस एटम बनाने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी, डेफिनेटली 1 मोल की बात हो रही है, ये 1 मोल की बात हो रही है। तब हम इस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर हुआ एनर्जी बाहर से हमें देनी पड़ी। रिवर्स में कर दूंगा इसको, एक डेफिनेशन में ऐसे भी बोल सकता हूं, ये भी काम आ सकती है कि क्लोरीन गैसियस एटम था, एटम है ना, अब ये मॉलिक्यूल तो नहीं है, प्लस क्लोरीन गैसियस एटम था, जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो Cl2 गैसियस बना। अब एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी बनेगी, यहां डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव रहेगा, एनर्जी दी हमने तो पॉजिटिव रहा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉ बताया था, एक लैपलेस लॉ, उसमें क्या था, इक्वेशन उल्टी कर देते हैं तो जो उसका डेल्टा H होता है उसके साइन भी उल्टे हो जाते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन को उल्टा तो किया है, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की जगह, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की जगह लिख दिया, तो यहाँ डेल्टा H अब नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहेगा एनर्जी का बिल्कुल। तो बॉन्ड एनर्जी को ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल गैसियस एटम लेकर हम मॉलिक्यूल बना दें गैसियस स्टेट में ही, तो जो एनर्जी लिबरेट होगी, अब मैं वर्ड बोलूंगा लिबरेट, और जब मैंने बनाया मॉलिक्यूल तब बोलूंगा मैं वर्ड रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब पॉजिटिव डेल्टा H, एनर्जी लिबरेटेड दैट मींस डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए। तो ये दोनों डेफिनेशंस आप दे सकते हो, दोनों की दोनों ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ये हमने पहले पढ़ भी रखी है। टू सेपरेट एटम इन गैसियस स्टेट नहीं छोड़ना है बस। दूसरी बात है ये 1 एटमॉस्फेरिक पर होना चाहिए प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने, स्टैंडर्ड कंडीशन रखोगे ना तभी तो सारा कुछ होगा। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए बाहर से जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोला जाएगा, एटम्स इन गैसियस स्टेट अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंथैल्पी ये तभी बोला जाएगा जब ये सारा काम हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो एक्चुअल एग्जाम्पल है, जैसे हम हाइड्रोजन गैसियस लेते हैं, इस पर ध्यान देना है बस, सबसे बड़ी बात, मेन बात जहां कंफ्यूजन लगता है। कई बार हमें दे दिया जाता है यहाँ सॉलिड या लिक्विड, यहाँ गैसियस, तो आप समझ बैठते हो उसको कि ये बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड एंथैल्पी है। तो ये ध्यान से बात अच्छी तरह से करनी है कि गैसियस स्टेट ये होना जरूरी है। तो इसके लिए हमने प्लस है ये तो एनर्जी दी है, बॉन्ड तोड़ा है, बनाया नहीं है, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी लिबरेट होगी। क्लोरीन गैसियस है ये, हमने क्लोरीन एटम 2 एटम बना दिए, Cl प्लस Cl एटम, डेल्टा H यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये इसका मतलब है कि यहाँ एनर्जी लिबरेट हुई है। अच्छा, एक एवरेज वैल्यू होती है,
ये जैसे ये तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर मेरे पास कोई वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए तो कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। मिथेन मॉलिक्यूल है सपोज करते हैं। मिथेन मॉलिक्यूल में इशू क्या आता है कि जब मैं वाटर लें या मिथेन लें, तो मैं जब बॉन्ड तोड़ना शुरू करूंगा, ठीक है मैंने गैसेस ले लिया, इट्स ऑल राइट, बॉन्ड तोड़ दिया, तो पहले OH बना प्लस H बना, ठीक है ये गैसियस ही बना, ये गैसियस ही बना, इसके लिए डेल्टा H आ गया पॉजिटिव, जो भी वैल्यू आई, मान लो X आ गई, प्लस X आ गई वैल्यू इसकी, जो भी वैल्यू होती होगी मुझे याद नहीं है इसकी। फिर लेकिन जब मैं दूसरा बॉन्ड तोड़ूंगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अब ये वाटर तो नहीं है, ये तो अलग है, ये गैसेस, जब मैं इससे H एंड ऑक्सीजन एटम बनाऊंगा, ये ठीक है गैसेस बना दिया, गैसेस बना दिया, 1 मोल लिया, सारी बातें सही चल रही हैं। अब यहाँ डेल्टा H ये प्लस X नहीं आएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, प्लस Y, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ वाटर था, यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल OH है, तो दोनों की एनर्जी है, तोड़ रहे हैं हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही, लेकिन ये वाटर से तोड़ रहे हैं, ये OH से तोड़ रहे हैं, तो दोनों की एनर्जीज अलग आएंगी, ये प्लस X प्लस Y। तो मैं किसको मानूं? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी अगर आपसे पूछी गई तो किसको मानोगे आप? एवरेज को, इसके आप दोनों को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो ये एवरेज वैल्यू हम डिसोसिएशन एनर्जीज जो बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, वो एवरेज वैल्यूज होती है। एक तो हमने बोल दिया डायटोमिक के लिए, तो डायटोमिक के लिए तो है ही 2 एटम, तो जो वैल्यू आई है वही हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है। लेकिन जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिन मॉलिक्यूल में 2 या 3 या 4 एटम्स होते हैं, ट्राई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक, पेंटा एटोमिक, और एक ही टाइप के बॉन्ड हम उनमें तोड़ रहे होते हैं, उनके लिए हमें एवरेज वैल्यू काउंट करनी होती है। यही कंडीशन जो आएगी मिथेन के लिए आएगी, मिथेन के लिए तो और भी ज्यादा चलेगी ये बात, हमें 4 बार बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अलग अलग, और 4 वैल्यूज अलग आएंगी। पहले मिथेन का मैं पहला बॉन्ड तोड़ूंगा तो CH3 प्लस H, अंडरस्टूड है गैसियस, ये गैसियस प्लस डेल्टा H, ये वैल्यू अलग, H1 बोल दिया मैंने। अब मैं CH3 से H हटाऊंगा, डेल्टा H2, फिर CH2 बन जाएगा, CH2 से H हटाऊंगा, फिर डेल्टा H3, CH बन जाएगा, CH से H हटाऊंगा, कार्बन हाइड्रोजन, सब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं, लेकिन सब डेल्टा H की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो एवरेज वैल्यू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 डिवाइडेड बाई 4, ये एवरेज वैल्यू कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। तो एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये गड़बड़ कर दी तो फिर हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर प्रॉब्लम आएगी आपको। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हालांकि ये हम बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी भूल गए होंगे आप लोग, तो एक बार हमें रिवाइज ये करने की जरूरत थी। बॉन्ड डिसोसिएशन जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम बॉन्ड एनर्जी बोल देते हैं, लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये एवरेज हमें लेनी पड़ेगी। मोर देन 1 बॉन्ड जिसमें होंगे एक से ज्यादा बॉन्ड, जैसे वाटर में तो एक से ज्यादा बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है, मीथेन में तो 4 बॉन्ड है, अमोनिया में तो 3 बॉन्ड है, तो इनके लिए हमें एवरेज वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है। एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी requires to break each bond in compound is called bond energy। ये बात आ रही है बॉन्ड एनर्जी के लिए, वर्ड थोड़ा सा चेंज हो गया, यहां हमने बॉन्ड एनर्जी लिया, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी नाम दे दिया, और इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल रहे हैं हम किसको? डायटोमिक मॉलिक्यूल को। एग्जैक्टली सेम बातें मैंने बॉन्डिंग में आपको बता दी थी। बॉन्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम गैसियस एटम। भाई कैसे बन रहा है ये? अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूं, चाहे एवरेज की बात करता हूं और चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करता हूं, तो गैसियस स्टेट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में था, ये दोनों को प्लस कर दिया, H2 बना दिया, गैसियस ही बनाया तो 1 मोल ले लिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ही हुई, H2 बना, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना रखा है मैंने ये। गैसियस एटम से अगर मैंने बना दिया तब मैं क्या बोलूंगा? यहां एनर्जी लिबरेट हुई,
हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइन के साथ होंगी। अगर मैं बोलता हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू, डेल्टा H यहां नेगेटिव आना चाहिए, एनर्जी लिबरेट होती है बॉन्ड बनने में। अगर आपसे कहा जाए H2 की बॉन्ड एनर्जी, H2 गैसियस था, H प्लस H गैसियस बन गए ये दोनों, ये आ गई डेल्टा H, अब पॉजिटिव आएगी, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, अगर ये +50 है तो ये -50 होगा, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन साइन अलग होंगे, तो ये तो बॉन्ड एनर्जी हो गया, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया। हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड बॉन्ड एनर्जी बस अपोजिट साइन रखना है आपको किसी के, 1 मोल का ध्यान रख लेना बस। तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल के लिए बात हो रही है, ये सिंपल मॉलिक्यूल अगर हम करते हैं और डेफिनेशन को क्लियर करते हुए, जैसे H एंड Cl है, हमने H एंड Cl ये बॉन्ड बना दिया, गैसियस लिया, तो यहां एनर्जी डेफिनेटली बॉन्ड बना है तो एनर्जी लिबरेट होगी, और हम बोल सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गई। और अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, HCl इधर रख देता हूं, H एंड एटम एंड Cl एटम राइट हैंड पर रख देता हूं, तो ये साइन प्लस हो जाएगा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू हो जाएगी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, या बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl विल बी इक्वल टू माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये बात काम की है और न्यूमेरिकल में आपको ये बात काम आएगी, ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, इसको सोच समझ करके अप्लाई करना, सीखने की बात है। आई होप कि ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, हम बता चुका हूं हालांकि मैं क्लास में, फिर से दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल लिया हमने, वाटर मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड्स हैं, जैसे डिसोसिएशन करता हूं मैं, तो पहले वाटर का डिसोसिएशन किया, HOH है ये गैसियस ही रखना है, बॉन्ड तोड़ने की बात हो रही ना, गैसियस ही। अगर कभी लिक्विड दे दिया तो ना, हम फिर यूज नहीं कर सकते। मान लो आपको ये दे दिया कभी H2O लिक्विड, H गैसियस, ये हीट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं है, ये गैस होना चाहिए लिक्विड। क्या करेंगे हम, पहले इसको हीट प्रोवाइड करके H2O गैस में कन्वर्ट करेंगे, एक एनर्जी देंगे, उसको नाम देंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, 1 मोल लेकर के हमने ये गैस बना दिया, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये जो गैस बना, अब ये टूटने में जो एनर्जी हमें इसे देनी पड़ेगी वो बोली जाएगी डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसको ध्यान से, बस यहां गलती लगती है एक्चुअली, सब लोग जो मेहनत करते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, बस यहां ध्यान नहीं देते कि डिसोसिएशन एनर्जी थी, लिक्विड की जगह सॉलिड था, सॉलिड की जगह गैस था, वहां ध्यान नहीं दिया। तो ये बार बार मैं आपको बात बता रहा हूं। वेल डिसोसिएशन, पहले मैंने एक बॉन्ड तोड़ा, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू अभी मैंने +x -x करके लिख ली थी, ये डेल्टा H देना पड़ेगा इतना। जब मैं OH बॉन्ड को फिर तोड़ दूंगा तो ये वैल्यू डेल्टा H चेंज हो जाएगी, ये डेल्टा H1 कह दो, ये डेल्टा H2 कह दो, ये वैल्यूज दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। अब जो वैल्यू है इन दोनों का एवरेज होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल के लिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन दोनों का एवरेज निकालोगे, इस वैल्यू को ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो ये वैल्यू वाटर के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काउंट होगा। इसको बोलना चाहिए आपको कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से मीथेन की बात हम करते हैं। मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन 4 अलग अलग हैं,
इन चारों का अलग अलग का सबमिशन हमें करना होगा। पहले एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ोगे, उसके लिए डेल्टा H1 आएगा। फिर दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ोगे, जब मैंने एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा तो इसके लिए वैल्यू आ गई डेल्टा H1। फिर जो बचा मेरे पास CH3 बचा, इस CH3 से मैंने एक और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, इसके लिए वैल्यू डिफरेंट आई डेल्टा H2। क्या बचा? फिर CH2 बचा, फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, उसके लिए वैल्यू आ गई डेल्टा H3। CH बचा, फिर ब्रेक किया डेल्टा H4। इन चारों को जोड़ दिया, इन चारों को जोड़कर मैं ऐसी इक्वेशन लिख सकता हूं, CH4 इज गिविंग यू कार्बन प्लस हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, डेफिनेटली गैसियस, ये गैसियस, ये गैसियस। अब यहां जो मैं डेल्टा H लिखूंगा इस इक्वेशन के लिए, इन चारों का समीशन होगा डेल्टा H फाइनली विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 पहला हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड टूटने में, डेल्टा H2 दूसरा कार्बन हाइड्रोजन टूटने में, डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 डिवाइडेड बाय 4 हमें करना पड़ेगा अगर मैं एक की निकालना चाहता हूं तो। ये तो पूरे मॉलिक्यूल के साथ कार्बन हाइड्रोजन चारों की चारों तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड हो गई। अब मुझे फर्दर क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी की बात अगर करते हो, एक कार्बन हाइड्रोजन तोड़ना है अगर, तो जो भी इनका समीशन आया है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे, डेल्टा H ये समीशन आया, डेल्टा H डिवाइडेड बाय 4। तो ऐसे ही सबके लिए करना होगा। यहां कंफ्यूजन्स लगते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको रुक करके ठहर करके बता रहा हूं। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू आती है, चारों का सबमिशन है ये डेल्टा H। 4 हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड टूट गए ना, तो समेशन हो गया ये। तो जो कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू आएगी वो डिवाइडेड बाय 4 ये आई, और ये एवरेज वैल्यू है। ये वैल्यू कार्बन हाइड्रोजन डिसोसिएशन एनर्जी के लिए एवरेज वैल्यू है। तो चलिए यहां तक आपको बात समझ आई। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, बस बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, जो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं डेफिनेशन क्लियर करते हुए। ठीक है, अगर नहीं कुछ याद आ रही तो पहले देख लो, एक बार न्यूमेरिकल करते समय भी डेफिनेशन देख लो, पक्का कर लो, फिर सोचो। हीट ऑफ कंबशन ही किसी को नहीं पता है तो नहीं कर पाएगा, किसी को हीट ऑफ सोल्यूशन ही नहीं पता है तो नहीं सोच पाएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसी को नहीं आती, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस ही किसी को नहीं पता है, तो वो यहां डेटा के साथ नहीं चेंज कर पाएगा कोई भी प्रोसेस को। तो अभी मैं शुरू में बहुत सिंपल सिंपल वाले न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर उसके बाद जब ये करने आ जाएंगे तो थोड़े से फिर आप मुश्किल न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल आ गया। अब कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा टाइम लगाकर इस पर एक बार सोचो कि ये है क्या, क्या पूछा जा रहा है, कहना क्या चाह रहा है, बात समझने की कोशिश करो, उसके बाद इसे करने के लिए दौड़ो। कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी, ये तो बात पता चल गई, बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। किसकी निकालनी है? कार्बन हाइड्रोजन की निकालनी है। इफ ये तो हमारा टारगेट हो गया, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी निकालना हमारा मकसद हो गया इस न्यूमेरिकल को करने का। गिवन क्या है? इफ डेल्टा सी का मतलब होता है कंबशन, डेल्टा सी एच यानी हीट ऑफ रिएक्शन ऐसा है कि हमने उसमें कंबशन किया है। कंबशन किसे कहते हैं? कंप्लीटली ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसके ऑक्साइड बना दें हम, तो ये कंबशन कहलाता है। ऑफ मीथेन मतलब मीथेन का कंबशन किया, तो मीथेन प्लस O2 इज गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके लिए डेल्टा H हमें गिवन है, उसे स्पेशल नाम दे दिया HC। तो ये जो डेटा गिवन है वो कौन से रिएक्शन के लिए गिवन है? वो इसके लिए गिवन है CH4 प्लस O2 गिविंग यू CO2 प्लस H2O, इसके लिए ये गिवन है। अब हीट ऑफ कंबशन की बात की गई है तो यहां 1 मोल लिखना है। बैलेंस ये हमें बिल्कुल करने की कोशिश करनी है। 1 मोल के साथ अगर हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है,
अगर यहां 2 मोल 3 मोल आ गया तो हमें डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करके इसे 1 मोल में ही कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स जो हमें गिवन है वो अंडरस्टूड है, पर मोल ही गिवन होगा, 1 मोल के लिए गिवन है ये बात ध्यान रखते हुए। तो ये जो वैल्यू आई डेल्टा एच की किसके लिए आई, इस इक्वेशन के लिए आ गई। डेल्टा एच सी हीट ऑफ कंबशन, इसे भी मैं नाम दे रहा हूं, कार्बन की हीट ऑफ कंबशन गिवन है। क्या है कार्बन की हीट ऑफ कंबशन, कार्बन सॉलिड भी दे दिया, देना पड़ेगा, और O2 से रिएक्शन किया, CO2 बन गया। इसके लिए इन्होंने डेल्टा एच दे दिया यहां -394 किलो जूल पर मोल भी लिखा है, ये देखो। तो 1 मोल की बात हो रही है। ये 1 मोल कार्बन लेकर उसका कंप्लीट कंबशन कर देते हैं तो इतना अमाउंट हीट का निकलता है, ये दे दिया। डेल्टा एच सी ऑफ H2, सेम बात है, कंबशन ही करना है। हाइड्रोजन गैसियस प्लस O2 गिविंग यू H2। बैलेंस नहीं है रिएक्शन, इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है, लेकिन हमें तो 1 मोल के लिए ही गिवन होगा, यानी इस 1 मोल के लिए गिवन है। अगर आपने क्या किया, गलती कर दी, दिमाग ज्यादा लगा के इसे बैलेंस कर लिया, बैलेंस करने के लिए हमने इधर 2 लिख दिया और इधर 2 लिख दिया और डेल्टा एच रख दिया यही जो गिवन है, तो हो गई गड़बड़। डेल्टा एच क्या गिवन है हमें, डेल्टा एच गिवन है -286 किलो जूल पर मोल, ये गिवन है, इस पे ध्यान दो। तो लेकिन भाई ये तो पर मोल लिखा है, यहां हमने 2 मोल ले लिए हाइड्रोजन के, 1 मोल H2 अगर मुझे लिखना है तो मुझे इक्वेशन क्या लिखनी पड़ेगी जिसके लिए, क्योंकि जब मैं अलजेब्रिक सम लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। यहां मुझे 2 नहीं चाहिए, यहां मुझे हाफ कर लेने में भला है, यहां मुझे 1 मोल ही मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें बस ध्यान देने की है न्यूमेरिकल करते हुए। हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, सब्लिमेशन प्रोसेस जिसे नहीं पता वो बड़ा दिक्कत में आ जाएगा फिर। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस बनाना सब्लिमेशन कहलाता है। कार्बन सॉलिड से हमने कन्वर्जन कर दिया कार्बन गैसियस, इसके लिए डेल्टा एच डेफिनेटली 1 मोल की बात हो रही है। डेल्टा एच जो है वो +717 किलो जूल पर मोल गिवन है। तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ठीक है। ये जो वैल्यू गिवन है वो एज इट इज इसी के लिए। हीट ऑफ डिसोसिएशन गिवन है H2 गैसियस, डिसोसिएशन 2H बनाने हैं, ये भी गैसियस बनेंगे, इसके लिए डेल्टा एच 436 किलो जूल पर मोल। ये हमें डेटा गिवन है, इस डेटा से मुझे तोड़ जोड़ करके अपना काम निकालना है, और मेरा काम क्या है, बॉन्ड एनर्जी निकालनी है कार्बन हाइड्रोजन की। यानी मुझे ये इक्वेशन एक बनाने की कोशिश करनी होगी किसी तरह से, जैसे कैसे कि कार्बन हाइड्रोजन टूट कर कार्बन एंड हाइड्रोजन, डेफिनेटली 4 बनेंगे यहां, और यहां एक कार्बन बनेगा। ये गैसियस ही मुझे चाहिए, ये गैसियस चाहिए, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं, ये गैसियस चाहिए। जो भी आएगा उसे डेफिनेटली, क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन की पूछी है, तो जो भी इस इक्वेशन के लिए वैल्यू आएगी उसको मैं डिवाइडेड बाई 4 करूंगा। तो मेरा काम अब ये है कि ये जो मुझे 4 इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इन 4 इक्वेशन में तोड़ जोड़ करके मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे ये वाली इक्वेशन मिल जाए। और जो तोड़ जोड़ यहां मैंने की है, तोड़ जोड़ मतलब प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, वही काम मुझे इनके डेल्टा एच के साथ करना पड़ेगा। तो डेल्टा एच के साथ वही काम करने पर इस इक्वेशन का डेल्टा एच मिल जाएगा। यही हेसेस लॉ है। हमें गिवन नहीं है ये डेटा, लेकिन हम अननोन किसी रिएक्शन का डेटा निकाल सकते हैं अगर हमें कुछ और दूसरे रिएक्शन का डेटा गिवन है तो। चलो करते हैं इसको।
जो मैंने समझाने की कोशिश की उसी बात को बस हम अप्लाई करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये मीथेन प्लस O2 गिवन है, ये हमें ये वाली इक्वेशन लिखी मैंने पहली। इसके लिए डेल्टा H -891, ये वाला -891। बिल्कुल केयरफुली एक एक इक्वेशन लिख लो, कॉपी पेन उठा करके वर्कआउट करो। वो दिमाग में नहीं ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये फिर नहीं होता है। वो भी नौबत आएगी जब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से, फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, हवा में भी हो जाएगी प्रॉब्लम, लेकिन पहली बारी में तो थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है। तो लिख लो, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है ऐसे लिख। फिर मैंने दूसरी इक्वेशन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का कंबशन किया, डेल्टा HC ऑफ कार्बन सॉलिड का कंबशन किया, इसके में एनर्जी लिबरेट हुई, वो एनर्जी मैंने लिख दी और इसे नाम दे दिया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। इन्हीं के साथ हम प्लस माइनस करेंगे इक्वेशंस के साथ। तीसरी इक्वेशन ये यहाँ HC ऑफ H2 माइनस 286 एनर्जी लिबरेट हुई, ये किलो जूल पर मोल, ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने बता दिया। हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन ये हो गया। हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात हुई, सॉलिड को मुझे गैस में कन्वर्ट करना पड़ गया, तो ये सबलाइम है। हीट करने पर अगर डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट किए बिना गैस में कन्वर्ट हो जाए तो सब्लिमेशन। डेल्टा H ये एनर्जी इसको हमें देनी पड़ेगी। और हाइड्रोजन को अगर तोड़ना है, एटम को हमें बनाना है गैसियस स्टेट में, मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देना है, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन हम इसे नाम दे सकते हैं। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो +46 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड होगी। ये तो हो गई वो जो हमें डेटा गिवन है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, अभी सोल्यूशन नहीं शुरू हुआ। जो रिएक्शन मुझे चाहिए डिजायरेबल, वो क्या चाहिए? मीथेन is giving you 1 carbon atom in gaseous state plus 4 hydrogen atom in gaseous state. ये desirable equation है। Desirable equation is this: methane gives carbon plus 4H gases। इसके लिए मुझे डेल्टा H निकालना है, मुझे नहीं पता है क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन 5 इक्वेशन के साथ मैं कुछ ऐसा तोड़ जोड़ कर दूं कि ये डिजायरेबल इक्वेशन मिल जाए। अब देखो लेफ्ट हैंड पे मिथेन कहां है, इसमें मिथेन लेफ्ट हैंड पर पहली इक्वेशन में है और एक ही मोल है, चलेगा। इसे एज इट इज यहां रख दो, 1 रख दो। सेकंड, दूसरा काम हम क्या करें, सेकंड इक्वेशन पर आते हैं। इक्वेशन 1 तो मैं एज इट इज रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इक्वेशन 1 में ठीक है ये बाकी फालतू चीजें आ गई, इधर यहाँ H2O नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसे कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मुझे चाहिए था मीथेन, वो लेफ्ट हैंड पर है और यहाँ मीथेन मुझे लेफ्ट हैंड पर चाहिए, तो मैंने एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 रख ली। करके देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं, प्लस करते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 प्लस कर देता हूं तो क्या होगा? काम नहीं बनता, कुछ भी नहीं है इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 का बस ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन भी गड़बड़ क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी इसी साइड है। तो ऑक्सीजन जबकि मेरा मेन इक्वेशन में नहीं है, मैं चाहूंगा कि ये कैंसिल हो जाए ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? डबल करना होगा सबसे पहले तो। डबल क्यों? क्योंकि ये 2 नहीं है, 1 है और ये 2 है, लेकिन ये तो दोनों सेम साइड आ रहे हैं। इस ऑक्सीजन को मुझे लिखना चाहिए था इधर, यानी अगर ये राइट हैंड पर होता, ऐसे होती इक्वेशन, CO2 gaseous gives carbon solid plus 2O2। तो अगर मैंने इधर 2 से किया तो इधर भी 2 होता, इधर भी 2 हो जाता, और इस डेटा को भी मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देता, साइन चेंज कर देता क्योंकि मैंने रिवर्स कर दिया।
ऐसा करने से मुझे क्या मदद मिलती, ये O2 और ये O2 कैंसल हो जाते। एक बात ये कर दी मैंने, चलो ठीक है। मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूं और इक्वेशन नंबर सेकंड को मैंने लिख दिया। करके देख लेते हैं, अगर हो जाएगा कैंसिल तो ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड पर आते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड में भी ये गड़बड़ हो गई, यहां पर भी O2 है। अगर यहां पर भी O2 है और मैं इस इक्वेशन को भी ऐड करने की कोशिश करता हूं तो फिर एक अपीयर हो जाएगा। ठीक है, 1 को रिवर्स करने से तो ये हो गया, तो ये 2O2 हो गया। और यहां पर ऑक्सीजन है, इसको अगर हम ऐड करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन थर्ड में भी O2 आ गया है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई ना करें, जस्ट हम इसको सेकंड को रिवर्स कर दें। तो हमने क्या किया फर्स्ट में सेकंड को रिवर्स करके ऐड किया। रिवर्स करके ऐड करने का मतलब है माइनस सेकंड किया, प्लस माइनस सेकंड। लेकिन फिर भी गड़बड़ है, O2 जो आ जाएगा इस साइड आ जाएगा, इधर 2 है तो मुझे एक और ऑक्सीजन राइट पर चाहिए, तो मुझे थर्ड को भी रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन थर्ड तो 1/2 है, मुझे 1O2 चाहिए। 1O2 1O2, ये 2O2 हो गए, इन दोनों को रिवर्स कर दूं एंड O2 से कैंसिल कर दूं, तो मुझे इक्वेशन थर्ड के साथ क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इस पूरे को रिवर्स करना। रिवर्स करने का मतलब है माइनस कर दिया। रिवर्स करने से मेरा मतलब है जो इधर का राइट हैंड का डेटा है वो मैं लेफ्ट हैंड पर ले गया, लेफ्ट हैंड का जो डेटा है वो राइट हैंड पर ले आया, इसका साइन चेंज कर दिया। ये सारा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे ये अपनी मर्जी की एक इक्वेशन मिल जाए। इक्वेशन 4 की बात अगर हम करें, इक्वेशन 4 में ये कार्बन है और कार्बन गैसियस है, हमें कार्बन गैसियस ही बनाना है। जो कार्बन गैसियस ही अगर हमें 4 में बनाना है तो इस इक्वेशन को एज इट इज मैं ऐड कर सकता हूं। तो इस 4 इक्वेशन को तो हम एज इट इज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गैसियस में प्रोडक्ट में गैसियस कार्बन है, यहां प्रोडक्ट में गैसियस कार्बन हो गया, तो मैंने प्लस कर दिया बिना रिवर्स किए, बिना माइनस साइन लगाए, +4 कर दिया। बात आती है इक्वेशन 5 की। यहां हाइड्रोजन एटम गैसियस हैं राइट हैंड पर, यहां भी राइट हैंड पर हाइड्रोजन एटम गैसेस हैं, लेकिन 4 हैं, यहां 2 गिवन है, तो मुझे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 करके एज इट इज बिना रिवर्स किए ऐड कर देना होगा। तो +5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये ट्रीटमेंट हम इन सारी इक्वेशन के साथ करके नेट रिजल्ट लिख सकते हैं। देखो यही काम कर दूं, इक्वेशन मैं लिख लेता हूं, यहां थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन बात क्लियर सीधे से हो जाएगी। क्या मैं कर रहा हूं, 1 लिख रहा हूं सबसे पहले। इक्वेशन 1 लिख दी मैंने, CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2। ये 1 की मॉडिफाइड फॉर्म हो गई। माइनस सेकंड कर दी मैंने, CO2 प्लस सेकंड इक्वेशन है CO2 नहीं, गलत लिख रहा हूं मैं, कार्बन प्लस O2। एक मिनट दो, डेफिनेटली गैसियस है, ये सॉलिड है, ये गैसियस है, गिविंग यू CO2 गैसियस। इसको माइनस करने का क्या मतलब है, ये तो इक्वेशन मैंने एज इट इज कॉपी की, माइनस करने का मतलब मैं समझाना चाहता हूं आपको। माइनस करने का मतलब है
कि मैंने इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया। मीन्स CO2 को मैं लेफ्ट हैंड पर लिखूंगा, यही बात आपको सीखनी है। CO2 गिविंग यू कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैसियस, सेकंड की मॉडिफाइड फॉर्म, ये गैसियस था, प्लस थर्ड मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड रिवर्स। इक्वेशन नंबर 3 है, इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब है O2 इधर आ जाएगा, H2 इधर आ जाएगा, H2O इधर आ जाएगा, H2O लिक्विड, ये भी लिक्विड था H2, ध्यान रहे। गिविंग यू, इस इक्वेशन को रिवर्स कर रहा हूं, हाफ H2O हाफ O2 1/2, ये बाद में मल्टीप्लाई 2 से होने वाला है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, प्लस H2। जब मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 आ गया यहां, ये 1/2 से 2 हो गया, 1 हो गया, सॉरी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 1O2 हो गया एंड 2H2 हो गया। ये इक्वेशन थर्ड की मॉडिफाइड फॉर्म हो गई। इक्वेशन नंबर 4 एज इट इज ऐड की है हमने, कार्बन सॉलिड गिविंग यू कार्बन गैस, इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करके ऐड किया है। फिफ्थ इक्वेशन ये वाली है, H2 गैसेस गिविंग यू 2H, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया तो 4H हो गए एंड यहां आ गए 2H2, डेफिनेटली ये गैसेस, गिविंग यू इक्वेशन नंबर 5 मॉडिफाइड फॉर्म। अब हमें इनको ऐड करना है एक दूसरे को। ऐड करने पर ये सारे डेटा बिल्कुल एक दूसरे के सामने इस तरह से आ गए हैं कि नेट इक्वेशन हमें डिजायरेबल इक्वेशन मिल जाएगी। देखो किस तरह से, मीथेन कहीं पर नहीं है, एज इट इज मुझे यहां CH4 लिखना पड़ेगा। गैसियस है ये, तो गैसियस, फिर यहां इस पोजीशन पर O2, 2 O2 गैसियस, यहां एक O2 एक O2, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 2 O2 हो गए। ये मैं लिखने को पहले पूरी इक्वेशन लिख सकता हूं फिर कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन मैं यहीं के यहीं कैंसिल कर रहा हूं। O2 1 O2 एंड 1 O2 2 O2 2 O2 से कैंसिल हो गया। ये बात आ गई कार्बन डाइऑक्साइड की बची। यहां पर CO2 है लेफ्ट हैंड पर, राइट हैंड पर गैसेस CO2 है, ये कैंसिल हो गया। लिक्विड H2O फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड पर ऐड कर रहे हैं ना हम सारा, तो इसे राइट हैंड पर लिखेंगे, इसे लेफ्ट हैंड पर लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, क्योंकि एक प्लस में है इधर घूम के माइनस में आ जाएगा। ये सॉलिड कार्बन है, ये सॉलिड कार्बन है, एक कार्बन ये एक कार्बन ये कैंसिल हो गया। क्या बचा रह गया, ये H2 बचा रह गया अभी, 2H2 2H2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास बचे हुए पैरामीटर्स हैं या बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो बचे हुए हैं। एक ये बचा हुआ है मेरे पास मीथेन CH4, लेफ्ट हैंड पर तो यही है, राइट हैंड पर देखें ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल ये कैंसिल, एक बच गया ये कार्बन गैसियस। देखो यही मुझे चाहिए था यहां कार्बन गैसियस। 4 हाइड्रोजन एटम बचे रह गए, ये 4 हाइड्रोजन एटम ही मुझे चाहिए थे। अब जो काम मैंने यहां, दैट मींस डिजायरेबल इक्वेशन मिल गई मुझे। क्या डिजायरेबल इक्वेशन मिल गई, जो मुझे इक्वेशन चाहिए थी, ये मीथेन गिविंग यू 4H गैसियस प्लस कार्बन गैसियस
बस जो काम अब इसके साथ किया है, इनके डेल्टा एच के साथ भी वही काम कर दो। डेल्टा एच के साथ भी वही काम करोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल जाएगा। 1 के लिए क्या था मेरे पास, डेल्टा एच -891 था, किलो जूल पर मोल, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं। प्लस सेकंड के लिए क्या वैल्यू थी, -394, -394, लेकिन इसे रिवर्स किया गया था, माइनस लिख करके प्लस किया गया है, ध्यान देने की बात है। प्लस थर्ड इक्वेशन के लिए जो भी डेल्टा एच था -286 था, 286 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 286 माइनस में था, इसके बाहर मैंने रिवर्स भी किया है तो बाहर भी माइनस लिखना पड़ेगा यहां, फिर उसके बाद प्लस किया। ये इक्वेशन हो गई मेरी थर्ड। फोर्थ एज इट इज ऐड हो रहा है। फोर्थ इक्वेशन के लिए डेल्टा एच है ये, प्लस मैं लिख दूंगा 717 किलो जूल पर मोल, प्लस इक्वेशन नंबर 5 क्या है, 436 है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 2 किया गया है, 436 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये मेरे पास इक्वेशन का जो सबमिशन है वही नेट, क्योंकि यही काम मैंने इक्वेशन के साथ किया, ये इसके डेटा के साथ में करूंगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो जो भी आंसर आए हमारा फाइनल वो आंसर हो जाएगा। तो एक बेसिक लॉजिकली बात क्या याद रखनी है, पहले इक्वेशन लिख लो जो डिजायरेबल इक्वेशन है वो, फिर इनके साथ कुछ ऐसा ट्रीटमेंट, बस सारा दिमाग यही लगाने की बात है। मैं एक ही बात कहता हूं हमेशा, केमिस्ट्री में नहीं अटकोगे, अलजेब्रा में अटकोगे। इस इक्वेशन को, यानी मुझे थर्ड 1 2 3 4 सब इक्वेशन को ऐसे अरेंज करना है कि मुझे डिजायरेबल इक्वेशन मिल जाए। और जो काम मैंने डिजायरेबल इक्वेशन बनाने के लिए किया है, 1 प्लस माइनस सेकेंड प्लस माइनस थर्ड मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, यही काम मैं इसके डेटा के साथ कर दूं तो डिजायरेबल इक्वेशन का डेटा ये है, यही हेसिस लॉ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब आप इसे देखो, सोचो, जो इक्वेशन है ये, यही सारा कुछ मैंने किया। मल्टीप्लाइड बाई 4 को 2 से नहीं किया था, 5 को किया था, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, या 5 को मल्टीप्लाइड बाई 2 से किया था, 4 तो बस ऐड किया था हमने इसमें, प्लस 4। तो ये जब हम ऐड करते हैं तो हमें ये डेटा मिलेगा, डेटा मिलने के बाद मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ये हमारा आंसर होगा फाइनल, अगर जो करना है। इसके लिए डेल्टा एच लिखा था ना हमने कि क्या आया, ये हमारा आंसर आ गया। और ये जो आंसर आया, लेकिन 4 कार्बन हाइड्रोजन का है ना, हमें तो 1 के लिए चाहिए, तो मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा, और एवरेज निकालने के लिए मैं डिवाइडेड बाय 4 इसको कर दूंगा। तो ओवरऑल आंसर जो होगा वो 416 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेशन पूरी करने के बाद। तो इसको अच्छी तरह से कॉपी पेन से लिख करके करोगे तब ये ढंग से अच्छी तरह से हो पाएगा। एक बात ये हो गई। अब हम आते हैं एक और न्यूमेरिकल पर, बिल्कुल ऐसा ही होगा, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। पहले वाला जब कर लिया तो पता चल गया, तो दूसरा वाला आसान लगेगा आपको, डेफिनेटली आसान लगेगा। ये क्वेश्चन पहले केयरफुली पढ़ना है। सबसे पहला काम हमें बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है राइट हैंड पर, ऑक्सीजन से लेफ्ट हैंड पर रिएक्शन करना है, किसका, ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज प्लस O2 गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज में तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा कुछ है ही नहीं, और कार्बन के अलावा,
तो कंबशन में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही बनते हैं, कुछ और नहीं बनता। ये इक्वेशन अपने से लिखनी पड़ेगी बस। और हीट ऑफ कंबशन ग्लूकोज की निकालनी है, तो 1 मोल ग्लूकोज के लिए निकालोगे। जो डेटा हमें गिवन है वो ये गिवन है, कार्बन ग्रेफाइट। इस ग्रेफाइट का हमने ऑक्सीडेशन किया, CO2 बनाया। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट की 1 मोल की गिवन है ये। हाइड्रोजन की गिवन है, ये भी पहले भी गिवन थी। कार्बन ग्रेफाइट को H2O2 से रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाने का गिवन है हमें। ग्लूकोज का कंबशन का रिवर्स रिएक्शन नहीं गिवन है, रिवर्स गिवन होता तो फिर बस साइन चेंज करना था हमें। तो अब इस डेटा से ये 3 इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। इससे मुझे ये बनानी है इक्वेशन। तो जो डिजायरेबल इक्वेशन है वो क्या है? डिजायरेबल इक्वेशन है कंबशन ऑफ ग्लूकोज, ये C6H12O6, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो का तू लिखा। ये बनानी पड़ेगी इक्वेशन, O2 गिविंग यू CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर ली। बैलेंस करने के बाद अगर यहाँ 1 मोल आया ठीक है चल जाएगा, लेकिन ज्यादा मोल आते तो मुझे यहाँ 1 मोल में कन्वर्ट करना पड़ता, और फिर डेटा के साथ भी वही करते। तो यहाँ डेल्टा H हमें फाइंड करना है, इसका यही क्वेश्चन है मेरा कि डिजायरेबल इक्वेशन मेरी ये है। और जो गिवन डेटा है वो क्या गिवन है? इक्वेशन नंबर गिवन है ये कार्बन ग्रेफाइट। मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, यहाँ ये इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 गिवन है, इक्वेशन नंबर 3 गिवन है। अब हम ऐसा क्या करें कि ये इक्वेशन बन जाए? इन 3 इक्वेशन के साथ 1, 2, 3 के साथ, ये तो आसान है पहले वाले से भी, क्योंकि वहां तो 4 इक्वेशन थी, 5 इक्वेशन थी, यहाँ तो 3 ही है, थोड़ा सा आसान पड़ेगा करना। तो मैं क्या करूं ऐसा कि इक्वेशन ये डिजायरेबल इक्वेशन मिल जाए? देखो, थर्ड इक्वेशन जो है उसमें ग्लूकोज राइट पर है, मुझे चाहिए लेफ्ट पे, तो इसे रिवर्स करना पड़ेगा। ये बात तो समझ आई गई देखते ही। इक्वेशन थर्ड को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, तो यहां चुपचाप लिख लो, थोड़ा सा आहिस्ता से बताए बिना किसी को, कि थर्ड माइनस है, तभी ये ग्लूकोज इधर आएगा, ये इधर आएगा। क्योंकि मुझे जो डिजायरेबल इक्वेशन है मुझे लेफ्ट हैंड पे चाहिए, जबकि दिया डेटा है राइट हैंड पर। बाकी 1 में O2 चाहिए, कार्बन चाहिए। अब 1 में तो कहीं पर कार्बन नहीं है, इक्वेशन डिजायरेबल में कहीं कार्बन नहीं है, हटाना पड़ेगा इसे कार्बन को। O2 लेकिन चाहिए मुझे, लेकिन ये तो एक ही O2 गिवन है। दूसरा, एक इक्वेशन मेरे पास है, ये थोड़ी सी, हाँ सेकंड इक्वेशन, एक इक्वेशन मेरे पास है ये वाली H2 प्लस हाफ O2 गिविंग यू H2O, यानी कंबशन वाटर का। एक इसमें इक्वेशन थर्ड में थोड़ा सा ये गड़बड़ है, थोड़ा यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा। जैसे ये ग्रेफाइट दिया है, 6 ग्रेफाइट, 6 वाटर, 6 हाइड्रोजन हो गए O2, तो इधर बैलेंस नहीं हो रहे हैं। देखो ये 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है सिर्फ, इधर तो नहीं है ऑक्सीजन, इधर नहीं है, तो मुझे 3 लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही गिवन है आपको ये 3O2, अदरवाइज ये गड़बड़ हो रही है, नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन में गिवन है आपको 3O2 गैसेस, ये लिखा गलत था थोड़ा सा, तो मैंने करेक्ट किया इसको। तो अब मैं क्या करूं, माइनस, मैंने थर्ड इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, ये 3O2 इधर आ गया। फर्स्ट एंड सेकंड के साथ मुझे, क्योंकि यहाँ 6 ग्रेफाइट कार्बन है लेफ्ट हैंड, ये रिवर्स हो गए तो राइट आ गया, ठीक है थर्ड, लेकिन लेफ्ट हैंड पर तो एक ही कार्बन है, एक ही अगर कार्बन, तो मुझे 6 चाहिए, तो मुझे 1 को मल्टीप्लाइड बाय 6 करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 6 कार्बन प्लस 6O2, 6CO2, तो ये टोटल, लेकिन ऑक्सीजन फिर कैंसिल नहीं हो रहे हैं, 6O2 और इधर हाफ O2 है, तो मुझे
कितने O2 रिक्वायर्ड होंगे, जो कि यहां 6 O2 लेफ्ट हैंड पर बचे रह जाएं डिजायरेबल में। दैट मीन्स अगर मैं इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 6, दोनों को प्लस कर देता हूं, माइनस थर्ड कर देता हूं, यानी मैं क्या करूं, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस रिवर्स कर दिया थर्ड को, अब इन तीनों को ऐड कर दिया, रिवर्स करके माइनस लिख दिया है। ये काम अगर मैं करता हूं तो ये डिजायरेबल इक्वेशन मिल जाएगी। करके देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 6 O2 गिविंग यू 6 CO2। इक्वेशन नंबर 1 की मॉडिफाइड फॉर्म हो गई। इक्वेशन नंबर 2 की मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6H2, क्योंकि सेकंड को भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, गैसियस, प्लस 1/2 O2 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 3 O2। इसको जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 O2 आ जाएगा। गैस 6H2O, ये आ गई मेरे पास सेकंड की मॉडिफाइड फॉर्म। थर्ड को मैंने रिवर्स कर रखा है। रिवर्स करने का मतलब हो गया C6H12O6 सॉलिड गिविंग यू 6 ग्रेफाइट। ये ऐसा इसलिए किया ताकि ये कैंसिल हो जाए, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, H2 यहां पर 6 हो गए, प्लस 3 O2। ये आ गई सिचुएशन। कार्बन को कार्बन से कैंसिल किया, ग्रेफाइट को ग्रेफाइट से, ये लेफ्ट हैंड पर है। जब मैं ऐड कर दूंगा तो ऐड देखो भाई ऐसे करके लिखते हैं, अगर किसी को नहीं समझ लग रही है अभी भी। 6 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 6 O2 प्लस 6 H2, लेफ्ट हैंड वालों को लेफ्ट हैंड पर, राइट हैंड वालों को राइट हैंड पर। 6 और 3 9 O2 गैसियस, पूरी बात नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको कंसीडर करना पड़ेगा, प्लस C6H12O6। राइट हैंड पर क्या लिखूं मैं, 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 6 H2 प्लस 3 O2। अब ये 6 H2 से कैंसिल हो गया, H2O नहीं, गलत कर दिया कैंसिल, H2O से कैंसिल कर दिया मैंने, 6H2 ये वाला कैंसिल हुए। अब बात आई O2 की, यहां है O2 6 और यहां और 3 9, ये 9 O2 आ गए टोटल मिला के, 2 बार लिख दिए मैंने, ये 6 O2 हो गए, ये 6 O2 9 O2 सॉरी, और ये 6 O2। जब मैं इधर ला करके इनको माइनस करूंगा, 3 O2 को इधर ले जा करके, तो मेरे पास बच जाएंगे 6 O2 लेफ्ट हैंड पर। कार्बन ग्रेफाइट है ये, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन ग्रेफाइट ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहां मैंने लिखा नहीं, कार्बन ग्रेफाइट था, सॉलिड था, इससे ये कैंसिल हो गया। तो सारे लेफ्ट हैंड के लेफ्ट हैंड पर लिखने हैं, राइट हैंड के राइट हैंड पर लिखने हैं। तो यहां मेरे पास कुल मिलाकर के क्या बचा, ये जो बचा रह जाएगा, एक ग्लूकोज बचा रह गया ये वाला, क्या बचा, और दूसरा 6 वाटर मॉलिक्यूल, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बचे। 9 थे, 3 इधर हो गए, 3 इधर ला, 3 को इधर ला करके मैंने माइनस किया, 9 में से 3 गए, 6 बच गए, ये मैंने 6 ऑक्सीजन लिख दिए। गिविंग यू, राइट हैंड पे मैं क्या लिखूं,
6 कार्बन डाइऑक्साइड बचे हुए हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल बचे हुए हैं। ये तो इधर आ गया था, माइनस कर दिया, तो ये तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये डिजायर, अब जो काम मैंने, ये इक्वेशन तो डिजायरेबल इक्वेशन थी, ये मुझे मिल गई। जो काम मैंने इसके साथ किया वो इसके डेटा के साथ मैं कर दूंगा। डेटा के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी इसको मुझे मल्टीप्लाइड बाई 6 करना पड़ेगा, प्लस सेकंड को, इस डेटा को मल्टीप्लाइड बाई 6 करना पड़ेगा, प्लस थर्ड को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी माइनस में वैल्यू गिवन है तो जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, या रिवर्स कर दो, माइनस साइन लगा दिया डेल्टा एच के सामने तो प्लस। जो भी डेल्टा एच प्लस माइनस करके आया मल्टीप्लाई करके, वो हमारे इस इक्वेशन के लिए यहां पर जो भी हमें फीड करना है वो वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसे सोच सकते हो, तो थोड़ा प्रॉपरली देख लेते हैं, थोड़ी राइटिंग गंदी रहती है तो उस चक्कर में तुम ये देख सकते हो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड each by 6 एंड रिवर्सिंग थर्ड, यही मैंने करके आपको बताया। जो एक्चुअल इक्वेशन बनी वो मैंने लिख दी, 4 लिख दिया इसे 1 को, मॉडिफाइड फॉर्म 4 मल्टीप्लाई करने के बाद। ये इसका डेल्टा, क्योंकि ये जो डेल्टा था उसे मल्टीप्लाइड बाय 6 करना पड़ेगा ना, ये डेल्टा एच जो आया अब नया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दिया, तो डेटा को भी मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे, ये नई इक्वेशन लिख दी मैंने। क्या किया, इक्वेशन सेकंड थी ये, मल्टीप्लाइड बाय 6 किया, ये 6 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया, ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 302 हो गया। ये इसके डेटा को भी मुझे मल्टीप्लाइड बाय 6 करना पड़ेगा, वो लिख दिया मैंने मल्टीप्लाइड बाय 6। फर्दर माइनस कर दिया मैंने इसको, ये वैल्यू पूरी इधर, ये वैल्यू पूरी इधर आने के बाद क्या होगा, अब ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो गया, यानी ये वैल्यू मुझे अब प्लस 1169 किलो जूल पर मोल लिखनी पड़ेगी, ये वैल्यू मैंने लिख दी। फर्दर मैं क्या लिखूंगा, अब जो भी रिजल्ट इसको इक्वेट करने के बाद आएगा, क्या आएगा, इन तीनों को प्लस कर दिया मैंने, ये वाला काम अगर मैं करके यहां लिख रहा हूं तो 6 और 3 9 O2 हो गए, ये लेफ्ट हैंड पर 3 हो गए, तो यहां कितने बचेंगे, यहां 6 O2 बचेंगे। H2 से ये H2 कैंसिल हो गया, ग्रेफाइट से ये ग्रेफाइट कैंसिल हो गया, नंबर भी बराबर है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कैंसिल हो रहा है, उसे लिखना पड़ेगा 6CO2, वाटर नहीं कैंसिल हो रहा है, लिखना पड़ेगा 6H2O, डेफिनेटली लिक्विड एंड गैस। ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन ही गड़बड़ हो जाएगी, C6H12O6 सॉलिड। अब जो काम मैंने यहां किया, ये प्लस किया इन्हें, अब मैं इनको इन डेटा को भी प्लस कर दो ऐसे ही, इसको 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 उठा करके एल्जेब्रिक सम कर दोगे तो जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो ग्लूकोज के कंबशन की आ जाएगी, यानी O2 से ग्लूकोज को O2 से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला। यही डिजायरेबल इक्वेशन होगी, ऐसे ही की जाती हैं, थोड़ा टाइम लगाकर मैंने बिल्कुल धीरे धीरे इसलिए बताया, बाकी सारे न्यूमेरिकल इतने धीरे नहीं मैं बताऊंगा, बस मैं जस्ट इक्वेशन बैलेंस करके प्लस माइनस करके बताऊंगा। इन दो पर मैंने थोड़ा सा, क्योंकि ये पहली बार मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं ये वाले इसके थर्मोकेमिस्ट्री के, तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगा करके आपको बताया। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये आएगा, डेल्टा एच सी हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज, ये वैल्यू सम किया ना, ये रिजल्ट आ गया। ये ही हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है। ये जो इक्वेशन हमने की नहीं प्रैक्टिकली, वो दूसरे डेटा से हमने सॉल्व कर ली है।
तो चलो आज के लिए मैं इतना ही बताता हूं आपको, इतना ही करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।